एक जंगल में चूचू नाम की एक चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। वह बहुत ही हंसमुख और मिलनसार थी। आलस्य तो उसके आसपास भी नहीं भटकता था। वह दिन भर जंगल में इधर उधर उड़ती रहती थी। फूलों से खेलना तो उसे बहुत ही अच्छा लगता था। इसके साथ ही वह अपने पड़ोसियों के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। इसी कारण उसके सभी पड़ोसी भी उसका बहुत सम्मान करते थे। उसी जंगल में भूरा नाम का एक हाथी भी रहता था। वह बहुत ही घमंडी, गुस्सैल और झगड़ालू प्रवृत्ति का था। दिन भर जंगल में इधर उधर घूमता रहता था और जो भी उसे छोटे छोटे पशु पक्षी दिखाई देते उन्हें बेवजह डराता धमकाता रहता था। उन पर खूब झाड़ता रहता था। छोटे छोटे पक्षी उसे देखकर बहुत डर जाते थे, लेकिन वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। एक दिन चूचू अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तभी उसे भूरा हाथी आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो वह बहुत घबराई, लेकिन फिर उसने सोचा, भूरा से मेरी कोई लड़ाई थोड़ी है, मैं क्यों डरूं। यह सोचकर उसने कहा, अरे भूरा भाई, आज इधर कहाँ जा रहे हो। इतना सुनते ही भूरा हाथी उस पर भड़क गया और उसने कहा, अरे ओ अदनी सी चिड़िया, तू कौन होती है मुझे पूछने वाली। मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर हूँ। मैं चाहूँ जहाँ जाऊँ, और तू कौन होती है मुझे प्रश्न करने वाली। ले, अभी मैं तुझे मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर वह उसके घोंसले वाले पेड़ पर जोर जोर से टक्कर मारने लगा। चूचू बहुत घबरा गई और उड़कर दूर चली गई और दूर से देखने लगी। भूरा ने जोर जोर से टक्कर मारना शुरू किया तो उसका घोंसला नीचे गिर पड़ा। उसके घोंसले को तहस नहस करके भूरा हाथी तो अपने रास्ते चला गया, लेकिन चूचू चिड़िया अपने घोंसले की हालत देखकर बहुत दुखी हो गई और उसने अपने साथियों को यह बात जाकर बताई। उसके साथियों को भी यह सुनकर बहुत दुख हुआ। कुछ ही दिनों बाद एक दिन चूचू चिड़िया जंगल में घूम रही थी और फूलों पर उड़ उड़कर खेल रही थी। वह फूलों पर बैठी हुई थी। तभी उसने देखा कि जंगल में दो शिकारी हथियार लेकर आ रहे हैं। उसने सोचा, अरे बाप रे, ये शिकारी जंगल में कहाँ से आ गए। ये जरूर जंगल के किसी जानवर का शिकार करेंगे। मुझे इन पर नजर रखनी चाहिए। यह सोचकर वह शिकारियों के पीछे उड़ चली। उधर शिकारी जंगल में उस स्थान पर आए जहां से जंगल के सारे जानवर पानी पीने के लिए तालाब में जाते थे। वे दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े होकर शिकार की योजना बनाने लगे। चूचू चिड़िया उनके पीछे पीछे उड़ती हुई आकर पेड़ पर बैठ गई और उनकी बातें सुनने लगी। उनमें से एक शिकारी दूसरे से कह रहा था, देख बग्गा, इस रास्ते से जंगल के सारे जानवर तालाब में पानी पीने के लिए जाते हैं। हम ऐसा करेंगे, तालाब के पानी में बेहोशी की दवा मिला देंगे ताकि वो पानी पीकर बेहोश हो जाएं और हम उन्हें पकड़कर ले जा सकें। दूसरे शिकारी ने कहा, चिंता मत करो उस्ताद, मैं बहुत ही तेज बेहोशी की दवा साथ लेकर आया हूँ। हम अभी तालाब पर चलते हैं और यह दवा उसमें मिला देते। योजना बनाकर दोनों शिकारी तालाब पर पहुंचे और तालाब में बेहोशी की दवा मिलाने लगे। चूचू चिड़िया लगातार उन पर नजर रखे हुए थी। वह सोच रही थी कि शिकारी तो बहुत ही खतरनाक है, मुझे यहीं रुककर इन पर नजर रखनी चाहिए। शिकारी पानी में दवा मिलाकर वहां से चले गए और दूर जाकर छुप गए। चिड़िया सोचने लगी, मुझे जंगल के जानवरों को पानी पीने से रोकना होगा। तभी
वहाँ बुरा हाथी उसे आता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा, अरे बाप रे, यह तो बहुत गुस्सैल है, मैं इसे कैसे रोकूंगी। फिर भी उसने कोशिश की। उसने कहा, बुरा भाई, यह पानी मत पियो, इसमें शिकारियों ने बेहोशी की दवा मिला रखी है। अगर तुम इसे पियोगे तो तुम बेहोश हो जाओगे। लेकिन बुरा बहुत घमंडी था। उसने कहा, चिड़िया, तुम फिर मेरे सामने आ गई, भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें इसी पानी में डुबो दूंगा। यह कहकर वह पानी पीने लगा। जैसे ही उसने पानी पिया, उसका सिर चकराने लगा और वह जमीन पर गिर गया। बुरा की यह हालत देखकर चूचू चिड़िया को बहुत चिंता हुई। उसने सोचा, अरे बाप रे, बुरा दादा तो बेहोश हो गए, जल्दी ही शिकारी यहाँ आएंगे और इसे मार डालेंगे। ऐसा सोचकर उसने जोर जोर से आवाज लगाकर उसे उठाने की कोशिश करने लगी। तभी उसे शिकारी आते हुए दिखाई दिए। वह तुरंत वहां से उड़ गई। शिकारियों ने जब बेहोश हाथी को देखा तो मारी खुशी के वे उछल पड़े और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा शिकार फंसा है, मजा आ गया। उधर चूचू चिड़िया उड़ती उड़ती सोचने लगी कि किसके पास चला जाए। तभी उसे याद आया कि उसकी एक मित्र मधुमक्खी उसकी सहायता कर सकती है। वह मधुमक्खी के पास गई। मधुमक्खी ने कहा, अरे आओ चूचू बहन, आज इधर कैसे आना हुआ, क्या बात है, बहुत चिंतित दिखाई दे रही हो। चूचू ने कहा, अरे बहन, जंगल में 2 शिकारी आए हुए हैं, उन्होंने बुरा हाथी को बेहोश कर दिया है और वे जल्दी ही उसे मार कर ले जाएंगे, हमें उसकी सहायता करनी होगी। इस पर मधुमक्खी ने कहा, अरे वही बुरा जो बहुत घमंडी है, सबको परेशान करता रहता है, उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तभी चूचू ने कहा, नहीं मधुमक्खी बहन, वह भी हमारा एक भाई है, हमें उसकी सहायता करनी होगी। यह सुनकर मधुमक्खी उसकी सहायता के लिए तैयार हो गई और उसके पीछे पीछे उड़कर चली। वे जल्दी ही वहां पहुंची जहां पर शिकारी शिकार का जश्न मना रहे थे। उन्हें देखकर चूचू ने कहा, मधुमक्खी बहन, जल्दी ही इनका कुछ करना होगा। मधुमक्खी ने तुरंत ही अपने साथियों के साथ शिकारियों पर हमला कर दिया। अचानक हमले से डर कर शिकारी भाग गए। तब चिड़िया ने कहा, बहुत अच्छा किया मधुमक्खी बहन, अब हमें जल्दी ही बुरा हाथी को उठाना होगा। यह कहकर वह उसे उठाने की कोशिश करने लगी। बहुत कोशिश करने के पश्चात बुरा को होश आया। जब उसे हकीकत का पता चला तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने कहा, चूचू चिड़िया, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जंगल में किसी को नहीं परेशान करूंगा। उसके पश्चात वह जंगल के सभी जानवरों से मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने लगा और चूचू चिड़िया उसकी बहुत अच्छी मित्र बन गई। वह जंगल के जानवरों के बीच नाच दिखाता और उनका मनोरंजन करता। इस प्रकार जंगल के सभी जानवर मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ।